हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेन की ऑनलाइन टिकट और ट्रेन की विंडो टिकट में क्या फ़र्क होता है और विंडो टिकट की क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो की एंड तक बने रहना दोस्तों। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑनलाइन टिकट। अगर अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और बाई चांस अगर आपको टिकट कैंसिल करनी होती है तो रिफ़ंड आपको आने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और अगर आप विंडो टिकट करवाते हैं, मतलब ऑफलाइन टिकट करवाते हैं, और अगर आपको मान लो बाई चांस टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी तो आप विंडो पे जाके टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और आपको जो रिफ़ंड है वो हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो आपको कन्वीनियंस फीस जो कि 10 से 30 रुपये के बीच में होता है, आपको टिकट के अलावा एक्स्ट्रा पे करना होता है। लेकिन अगर आप विंडो से टिकट बुक करा रहे हैं तो आपको कोई भी कन्वीनियंस फीस है आपको पे नहीं करनी होगी। आपको केवल और केवल टिकट का जो चार्जेस रहेगा वो आपको पे करना रहेगा जो टिकट बुकिंग क्लर्क को। मान लो आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और आपकी जो टिकट है बुक हो चुकी है और बाई चांस मान लो आपको जो जर्नी डेट है वो चेंज करनी हो तो उस केस में आप जो जर्नी डेट आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी जो टिकट है वो ऑनलाइन बुक हो चुकी है। और ऑनलाइन जो बुक होती है तो उस केस में जर्नी डेट का कोई भी प्रोविज़न नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप विंडो से टिकट बुक करते हैं और आपको मान लो बाई चांस जर्नी डेट चेंज करनी हो तो उस केस में आप जर्नी डेट वो चेंज करवा सकते हैं, बशर्ते ये है कि जिस डेट में आप चाहते हैं टिकट बुक करना उस डेट में उसी ट्रेन के अंदर जो सीट है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर अवेलेबल होती है तो आपकी जो जर्नी डेट है वो चेंज हो जाएगी दोस्तों। इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो उन लोगों को कई बार वो पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो ये दोस्तों, ये पॉइंट ये है कि अगर आप जो टिकट है ऑनलाइन बुक करते हैं और आपकी जो टिकट है वो कन्फर्म नहीं है, आपकी जो टिकट है वो वेटिंग रह गई हो, तो उस केस में जो आपकी जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और आप अगर आप फिर भी ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो आप विदाउट टिकट माने जाएंगे और आपको विदाउट टिकट का जो पेनल्टी रहेगी वो आपको पे करनी रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आप विंडो से टिकट बुक कराते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप मान लो कि टिकट बुक करवा ली और आपकी जो टिकट कंफर्म नहीं होगी, आपकी जो टिकट है वेटिंग रह गई है, तो उस केस में आपकी जो टिकट है वो कैंसिल नहीं होगी दोस्तों। आप है उस टिकट को लेके और पर्टिकुलर जिस कोच के अंदर आपकी जो टिकट बुक होती है उस कोच में आप जाके, जैसे आपकी मान लो टिकट है स्लीपर कोच में, तो आप स्लीपर कोच में जाके कोई भी स्लीपर S1 S2 S3 जो भी हो उस स्लीपर क्लास के अंदर आप जाके, और कहीं पर भी अगर सीट खाली रहती है तो आप जाके बैठ सकते हैं दोस्तों। या फिर आप टीटी से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी जो टिकट है वो वेटिंग में रह गई है और आपने विंडो से टिकट निकाली है, तो उस स्लीपर क्लास के अंदर कोई भी टिकट खाली रहेगी तो टीटी है वो आपको वो सीट दे देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी जो टिकट है स्लीपर क्लास के लिए टिकट बुक हुई है और वेटिंग में रह गई है तो आप है वो थर्ड एसी में दोस्तों नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप थर्ड एसी में बैठते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी दोस्तों। और हाँ, आप नीचे की क्लास जैसे अनरिजर्व क्लास जिसको जनरल कोच बोलते हैं उस कोच में आप जाके बैठ सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक करी है और आपकी टिकट कन्फर्म है तो और आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस केस में आप टीटी को उस टिकट की आप जेरोक्स है दिखा सकते हैं या फिर उस टिकट की फ़ोटो आप टीटी को दिखा सकते हैं। आपकी जो टिकट है बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने विंडो से टिकट बुक करी है और आपकी जो टिकट है कन्फर्म है और आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में ओरिजिनल टिकट जो आपने विंडो से टिकट ली है वो आपके पास में नहीं, आप भूल गए हैं घर पे, तो आप दोस्तों बिना टिकट माने जाओगे और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप टीटी को बोलते हैं कि उस टिकट की मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा तो वो भी नहीं चलेगी दोस्तों। और उस टिकट की ना कोई जेरोक्स चलेगी, आपको ओरिजिनल टिकट जो आपको विंडो से मिली है वही टिकट आपको टीटी को शो करनी रहेगी दोस्तों। मान लो दोस्तों, आप बॉम्बे के अंदर जॉब करते हैं और आपको बॉम्बे से जयपुर के लिए आना है। आपका कोई फ्रेंड है दिल्ली में रहता है और आपने अपने फ्रेंड से दिल्ली से विंडो टिकट बुक करवाई है बॉम्बे से जयपुर के लिए। तो जो विंडो से टिकट जो ओरिजिनल जो इश्यू हुई है दोस्तों, वही टिकट आपको या तो बाई फ्रेंड या फिर बाई पोस्ट आप है आपको जो टिकट है वो बॉम्बे मंगवानी पड़ेगी, तभी आप बॉम्बे से जयपुर के लिए वो टिकट लेके ओरिजिनल टिकट लेके आप है ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप बिना कोई टिकट के या फिर उस टिकट की फ़ोटो लेके आप ट्रैवल करते हैं तो आप है विदाउट टिकट माने जाओगे दोस्तों और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर आप विंडो से टिकट लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे टिकट पे क्लियरली मेंशन है कि वैलिड विद ओरिजिनल आईडी, मतलब इस टिकट के साथ में आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको ट्रेन के ट्रेवलिंग के टाइम में आपको लेके जाना रहेगा, आई कार्ड और ये ओरिजिनल टिकट।